डाक ट्यूब, जहां हर कहानी सच के सांचे में ढली होती है। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस रात सन्नाटा कुछ ज्यादा ही गहरा था। मध्य प्रदेश के रायसेन के घने जंगल, जहां सूरज ढलते ही जंगली जानवरों की आहटें रोंगटे खड़े कर देती हैं। लेकिन 3 मई 2026 की उस काली रात को उस खौफनाक सन्नाटे के बीच एक नन्ही सी आवाज गूंज रही थी। एक 2 साल के बच्चे की सिसकियां। वह नंगे पांव था, बदन पर कपड़े तक नहीं थे। चारों तरफ कटीली झाड़ियां, अंधेरा और मौत का साया। वो बच्चा भाग रहा था, कभी गिरता, कभी संभलता, लेकिन उसकी छोटी सी दुनिया उजाड़ दी गई थी। उसे नहीं पता था कि जिस बाप की उंगली पकड़कर वो यहाँ आया था, वही उसकी माँ का कातिल बन चुका है। वो 2 साल का मासूम। बीस घंटों तक अकेले उस मौत के पिंजरे में क्या ढूंढ रहा था? विदिशा जिले का एक छोटा सा गांव हिनोतिया। यहाँ राजेंद्र अहिरवार अपने परिवार के साथ रहता था। 27 साल की ज्योति, जो राजेंद्र की पत्नी थी, अपने 2 साल के बेटे के लिए पूरी दुनिया थी। गांव की सादगी, खेतों की खुशबू और एक छोटा सा परिवार, सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन राजेंद्र के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। क्या वो कोई पुरानी रंजिश थी या कोई मानसिक सनक? पुलिस रिकॉर्ड और शुरुआती बयानों के मुताबिक राजेंद्र ने उस दिन एक झूठ बुना। उसने ज्योति से कहा कि चलो शहर चलते हैं, एक नया मोबाइल खरीदना है। ज्योति खुश थी। उसने अपने बच्चे को तैयार किया और अपने पति के भरोसे के साथ घर से निकल पड़ी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये उसका आखिरी सफर है। राजेंद्र उन्हें लेकर रायसेन के घने जंगलों की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे रास्ता संकरा होता गया, जंगल घना होता गया। शायद ज्योति ने पूछा होगा कि हम यहाँ क्यों आए हैं। शायद बच्चे ने डर कर अपनी माँ का पल्ला पकड़ लिया होगा। लेकिन राजेंद्र के सिर पर खून सवार था। अचानक उसने एक भारी पत्थर उठाया और ज्योति के सिर पर वार कर दिया। ज्योति, जो चंद लम्हे पहले अपने नए मोबाइल के सपने देख रही थी, वहीं ढह गई। राजेंद्र ने सिर्फ एक जान नहीं ली, उसने उस 2 साल के बच्चे के सामने उसकी ढाल को खत्म कर दिया। एसपी रोहित कशवानी ने इस भयानक सच की पुष्टि की। राजेंद्र अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद अपने ही कलेजे के टुकड़े को उस दरिंदे जंगल में मरने के लिए छोड़कर फरार हो गया। अब शुरू होते हैं वो 20 घंटे, जो किसी भी इंसान की रूह कपा दें। शाम के 7 बजे जंगल में धीरे धीरे रोशनी कम होने लगी। वो बच्चा अपनी माँ के बेजान शरीर के पास बैठा रहा होगा। उसने माँ को झकझोरा होगा। उसने माँ की गंध पहचान कर उसके पास सोने की कोशिश की होगी। लेकिन जब माँ ने कोई जवाब नहीं दिया, तो उस नन्हे मन में एक अजीब सा डर बैठ गया होगा। रात का अंधेरा बढ़ा, गीदड़ों के रोने की आवाजें और झींगुरों का शोर। वो बच्चा उठ खड़ा हुआ, नंगे पांव। उसे नहीं पता था कि कहाँ जाना है, बस वो भागने लगा। वो जंगल जहाँ शिकारी जानवर घात लगा कर बैठे रहते हैं, वहाँ वो मासूम अपनी माँ की पुकार को अपने दिल में लिए भटकता रहा। विज्ञान कहता है कि एक शिशु के लिए उसकी माँ सिर्फ एक इंसान नहीं, उसका सर्वाइवल सिस्टम होती है। विचमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के 2025 के शोध के अनुसार, जब कोई बच्चा अपनी माँ से अलग होता है, तो उसके मस्तिष्क में ऑक्सीटोसिन की कमी हो जाती है और कोर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन का सैलाब आ जाता है। उस जंगल में उस बच्चे का दिमाग चीख चीख कर माँ को पुकार रहा था। उसके शरीर का हर सेल टूटने लगा था। ये सिर्फ डर नहीं था,
ये एक जैविक बायोलॉजिकल सदमा था। हैरी हॉलो का वो मशहूर बंदरों वाला प्रयोग याद कीजिए, बच्चा भोजन से पहले ममता की गर्माहट चाहता है। उस रात वो बच्चा भूख से नहीं, उस स्पर्श के लिए तड़प रहा था जो अब इस दुनिया में नहीं था। इधर गांव में हड़कंप मच गया। परिवार के लोग परेशान थे। जब कोई नहीं लौटा तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस टीम, डॉग स्क्वाड और आधुनिक ड्रोन्स को काम पर लगाया गया। पूरी रात सर्च ऑपरेशन चला। टॉर्च की रोशनियां उस घने जंगल को चीरने की कोशिश कर रही थी। हर किसी के मन में एक ही डर था, क्या वो बच्चा बच पाएगा? क्या जंगली जानवरों ने उसे नुकसान तो नहीं पहुंचाया? रात बीती, सूरज की पहली किरणें आई और सुबह करीब 1:30 बजे सर्च टीम की नज़र एक छोटी सी परछाई पर पड़ी। वह बच्चा झाड़ियों के बीच मिला। वह अपने मूल स्थान से, जहां उसकी मां की लाश पड़ी थी, लगभग 2 किलोमीटर दूर निकल आया था। 2 साल का बच्चा, 2 किलोमीटर का दुर्गम रास्ता, 20 घंटे का अकेलापन। वो जिंदा था, उसे चमत्कार कहें या उस नन्ही जान की लड़ने की इच्छा शक्ति। लेकिन क्या वो सच में पूरी तरह बच गया है? शारीरिक घाव तो भर जाएंगे, पर उस दिमागी जख्म का क्या? मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि इतनी कम उम्र में ऐसा ट्रॉमा पूरी जिंदगी की बनावट बदल देता है। आने वाले 11 मई को दुनिया मदर्स डे मनाएगी। लोग सोशल मीडिया पर अपनी मां के साथ फोटो डालेंगे, केक काटेंगे। लेकिन रायसेन का वो बच्चा जब बड़ा होगा और अपनी यादों की धुंधली परतों को कुरेदेगा, तो उसे क्या याद आएगा? क्या उसे मां की लोरियां याद आएंगी? नहीं, उसे शायद वो अंधेरा याद आए, वो कटीली झाड़ियां और वो पत्थर याद आए जिसने उसकी दुनिया उजाड़ दी। उसे अपनी मां का चेहरा तक ठीक से याद नहीं रहेगा, सिर्फ एक खालीपन रहेगा जो कभी नहीं भरेगा। ये कहानी सिर्फ एक क्राइम रिपोर्ट नहीं है, ये एक चेतावनी है। राजेंद्र हिरवार जैसे लोग समाज के बीच ही रहते हैं। ये घरेलू हिंसा का वो चरम रूप है जो हंसते खेलते परिवारों को शमशान बना देता है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, उसे सजा भी मिलेगी। लेकिन उस मासूम का क्या, जिसे उसके दादा दादी को सौंप दिया गया है? वो सुरक्षित है, लेकिन उसके भीतर एक सवाल हमेशा गूंजेगा, माँ कहाँ गई? और इस सवाल का जवाब देने की हिम्मत शायद इस समाज में किसी के पास नहीं है। अगर आप अपने आसपास कहीं भी घरेलू हिंसा देखें, किसी बच्चे को खतरे में पाएं, तो चुप न रहें। चाइल्ड लाइन 1098 पर कॉल करें। आपकी एक कोशिश किसी बच्चे को उस खौफनाक जंगल में पहुंचने से बचा सकती है। माँ सिर्फ एक रिश्ता नहीं, सुरक्षा का एहसास होती है, और उस एहसास को छीनने वाला हर इंसान मानवता का अपराधी है।